हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिमांशु दिस साइड एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 एज पर न्यू बुक विच इज़ फैक्टराइजेशन। लास्ट जो एडिशन था उसमें चैप्टर नंबर 14 था। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 विच इज़ फैक्टराइजेशन। आज हम करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। कुछ बेसिक्स हम देखेंगे जो कि हमने अपनी अर्लियर क्लासेस में भी करे हैं राइट। तो सपोज आपको बोला गया है फैक्टर्स निकालने हैं नेचुरल नंबर्स के, फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर। सिक्स। अब हमें ये देखना है कि 6 जो है वो किस किस के टेबल में आता है। सपोज अगर आप 1 6 करोगे तो 6 आएगा। 2 3 6 होता है हमारा। क्या और किसी टेबल में 6 आता है? नहीं। तो क्या हो गया, हमारे जो फैक्टर्स हैं 6 के वो क्या क्या है? 1 2 3 एंड 6 है हमारे फैक्टर्स। सपोज आपसे बोला गया है फैक्टर्स निकालने आपको नंबर 30 के, तो कैसे निकालेंगे आप? किस किस के टेबल में आता है नंबर 30? 1 के टेबल में हो गया, 30 के टेबल में हो गया। 2 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? 30 आएगा। 3 इंटू 10 भी 30 होता है। 5 इंटू 6 भी 30 होता है राइट। तो हमारे जो 30 के फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं? 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है कि एक कितने कम फैक्टर्स और एक कितने सारे फैक्टर्स हैं। डिपेंड्स ऑन नंबर कि क्या नंबर है और वो कितनी बार स्प्लिट हो सकता है, किस किस के टेबल में आता है, तो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे राइट। नाउ लेट्स सी, अगर हम फैक्टर्स करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, ओके, ये तो हमारे फैक्टर्स थे नेचुरल नंबर। Factors of algebraic expression। ठीक है, सपोज आपको गिवन है 2xy, एक एक्सप्रेशन गिवन है आपको। इसके फैक्टर्स क्या क्या है? देखो, एक तो 2 है, एक x है और एक y है। ये तीनों क्या है हमारे इसके फैक्टर्स गिवन है। मींस आप इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हो? जो स्प्लिटिंग पार्ट है वो हमारा क्या कहलाता है? फैक्टर्स कहलाता है राइट। अब देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 2x + 4 है, तो आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 और x, और 4 के हमारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 and 2 राइट। ये इन शॉर्ट 4 को हम 2 और 2 में जो स्प्लिट कर सकते हैं ना, इसलिए हमारे फैक्टर्स क्या हो गए? 2x के फैक्टर्स है 2 और x, और 4 का फैक्टर क्या है? 2 and 2। अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इनका कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो दोनों में ही आएगा। मीन्स 2 आपका दोनों में आ रहा है। कॉमन फैक्टर ऑफ 2x + 4 क्या है हमारा? 2, क्योंकि 2 का जो फैक्टराइजेशन हुआ है, या बोले 2 जो है वो दोनों के फैक्टर्स हैं। ओके, नाउ लेट्स सी ग्रुपिंग टर्म्स हमें करने हैं। अभी हमने करा था नेचुरल नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेट्स सी, जो नंबर्स हैं हमें उनका ग्रुप बनाना है, तो कैसे करेंगे? सो स्टूडेंट्स लेट्स सी कि हम अब ग्रुपिंग मेथड से कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आपको ग्रुप्स बनाने हैं। मींस आपको कॉमन टर्म्स निकालने हैं। पहले आप इन दोनों का देखिए। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या क्या कॉमन है इन दोनों में। 2y और 2y कॉमन है, हम 2y को बाहर लिख सकते हैं। x + 1 बचा। अगर x + 1 कैसे आया?
जब आप 2 और 2 को डिवाइड करोगे तो 1 रहेगा, दैट्स वाई यहाँ पे 1 आया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कॉमन क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 गिवन है। क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा 1। सपोज यहाँ पर अगर कोई और नंबर होता रिलेटेड टू दिस, अगर यहाँ पे 4 है यहाँ भी 4 होता तो दैट विल ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। अब देखो ये जो ब्रैकेट में गिवन है ये हमारे पास दोनों सेम है, तो एक ग्रुप हमारा क्या हो गया x प्लस 1 और नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या हो गया 2y प्लस 3। जो बाहर वाले थे ना हमारे वो भी हमारा एक ग्रुप ही है। एक बार और समझते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से। सपोज आपको गिवन है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x, ठीक है। अब इसका आपको ग्रुपिंग करना है। एक कॉमन टर्म लेंगे, देखो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, तो इट मीन्स हम 6 और 4 में से किसी को कॉमन नहीं ले सकते। कोई ऐसा नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल हो, वो कौन सा नंबर है हमारा 2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, तो हम y भी कॉमन ले लेंगे। कितने टाइम्स है 2 3 सा, यहाँ पे क्या आ गया 3x बचा था वो भी साथ में आएगा। नेक्स्ट माइनस का साइन है क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब 4 कितने टाइम डिविजिबल है 2 से, 2 टाइम्स, तो x माइनस 2, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लस माइनस माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन आएगा। अब इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, 2 तो नहीं ले सकते क्योंकि 9 नहीं आता है 2 के टेबल में, तो क्या लेंगे हम 3 लेंगे। 3 हमने कॉमन लिया, 3 सा 9 होता है और 3 2 सा कितना होता है 6 होता है, राइट। तो हमारे क्या ग्रुप्स बन गए, एक तो बना 3x माइनस 2 और नेक्स्ट ग्रुप हमारा क्या बन गया 2y माइनस 3। तो ये दोनों क्या बन गए हमारे ग्रुप्स बन गए। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि हम ग्रुप्स कैसे बनाते हैं। स्प्लिट कर लेंगे टर्म्स को पहले, जैसे कि हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है तो हमने दोनों को स्प्लिट करा है कि कौन सा टर्म किससे ग्रुप क्रिएट हो सकता है, राइट। नाउ करेंगे हम आइडेंटिटीज के हेल्प से या फिर फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज। सो व्हाइल यूजिंग आइडेंटिटीज हमारे पास 3 मेन आइडेंटिटीज है जिसमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन अप करते हैं तो हमारे पास क्या आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन अप करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो सेम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, ओपन अप करने पे एक बार a प्लस बी ग्रुप बनेगा और एक बार ग्रुप बनेगा a माइनस बी का। सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सपोज है आपके पास 49p स्क्वायर माइनस 36 है, ठीक है। अब हमारे पास इस कंडीशन में ये जो 49p है ये तो है a और जो 36 है ये है हमारे पास b, तो इसका स्क्वायर हुआ है, इट मीन्स 7b का होल स्क्वायर है और 6 का होल स्क्वायर है। नहीं 6 6 जा 36 होता है ना, तो 6 का होल स्क्वायर है। तो क्या हो गया एक बार 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6 का ग्रुप बन गया। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई हमारे साथ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, राइट। तो सेम मेथड हम यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिटी का। Let's see an example of
स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। सपोज ये एक इक्वेशन गिवन है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, a तो है आपका x और b क्या है हमारा यहाँ पे 4, फिर b का स्क्वायर हुआ है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट करेंगे, सी है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a कितना है, x है, 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर है। तो जब हमने इसका ग्रुपिंग करा तो हमारे पास कौन कौन से ग्रुप आ जाएंगे, x और 4, ये देखो एक बार x और एक बार 4, ये बना हमारा ग्रुप। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, देखो हमारे पास दो टर्म्स हैं, आइडेंटिटी कौन सी यूज हुई थी हमारी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की, तो a क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 4, तो आप x प्लस 4 भी 4 करके स्क्वायर लगा दिया, या फिर x प्लस 4 और एक बार फिर से x प्लस 4, आप इसको ओपन अप करोगे ना तो यही आएगा। वैसे मोस्टली आपको यूजिंग आइडेंटिटीज वाला नहीं गिवन होता है, बस ये आपके लिए कुछ बेसिक है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा, लेट्स सी हाउ वी कैन डू डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, x³ अपॉन में 2x है, ठीक है। हमें पता है जब भी हमारे जो मोनो एक्सप्रेशंस होते हैं डिवाइड में जाते हैं तो माइनस हो जाते हैं। उससे पहले हम देखते हैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट, 2 3 6 एंड यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं गिवन तो 1 गिवन होता है। इट मीन्स हमारे पास क्या बचा, हम माइनस करेंगे तो x की पावर 2 बचेगी, और स्प्लिट अगर हम करें आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 3 एक x से एक x कटा, क्या रिमाइंडर हुआ आपके पास 3x², वो यहाँ पर आ रहा था। अगर आप x³ और x1 को माइनस करते तो डिवाइड में था, क्या होती पावर्स, यहाँ पे माइनस होती, क्या आ जाता x² आ जाता, राइट। ये तो था हमारा मोनोमियल बाय मोनोमियल। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, 20x की पावर 4 है और डिवाइड में है 10x²। तो इस केस में हमारे पास क्या क्या गिवन है, 20 है, x है कितने टाइम्स 4 टाइम्स, और नीचे क्या है डिवीजन में 10 इंटू एक्स की पावर 2 है, ये क्या बचा -2, यहाँ पे 2x कट हो गए, क्या बचा -2x² हमारा आंसर बचा, राइट। नाउ वी विल सी कि जब हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को बाय मोनोमियल। सो लेट्स सी कि पॉलिनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, 24x² प्लस xy² प्लस xyz² अपॉन में 8xyz है। तो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं, 8 से कितने टाइम्स कट हो रहा है, 3 टाइम्स कट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास xyz तो सब में ही है, तो हम क्या करेंगे xyz हम बाहर ले लेंगे 3 के साथ कॉमन। अब हमारे पास क्या बचा, ये जो स्क्वायर वाला था ना, ये वाले xyz, भाई ये तो हमारे पास डबल थे ना, तो हमने क्या करा
3xyz जो कि हमारे पास सब में ही गिवन है, वो हमने कॉमन लिया है। और जो स्क्वायर में थे मीन्स एक और है वो x, y और z, ये जो स्क्वायर वाले थे ना ये हमने यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया। डिवाइड में क्या बचा था, 8 कट हो गया था 24 से, और क्या बचा xyz बचा, तो ये कैंसिल हो गया xyz आपस में। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा 3 होल और xyz, ये हो गया हमारा आंसर। राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट विच इज, हम करेंगे पॉलिनोमियल का डिवीजन बाय अ पॉलिनोमियल। सो हमारे पास है पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय अ पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है दैट इज 7x² + 14। तो हम इस 7x² को स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 7x, और जो x² है उसका एक x यहाँ पे आ जाएगा, 7 2 14 होता है। राइट, तो x + 2 अपॉन में क्या है x + 2 है। राइट, तो x + 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 7x हमारा आंसर बचेगा। पॉलिनोमियल को डिवाइड करना पॉलिनोमियल से, और चाहे मोनोमियल को डिवाइड करना हो पॉलिनोमियल से। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि हमारे जो फैक्टराइजेशन होता है उनका स्प्लिटिंग कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट्स विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेज। Till then, please like, subscribe and share my video. Thank you.